बाइबल स्टडी सेशन नंबर 13। इस सेशन में मैं सबको स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। हमारा मेन टॉपिक है एंड टाइम प्रोफेसी। उसमें सब टॉपिक है चिल्ड्रन ऑफ डेविल एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान। उसका आज तीसरा भाग है। जब कभी एक टॉपिक कंटिन्यू होते जाते हैं, अभी ये पार्ट 3 है, थोड़ा लोगों को बोर हो जाते हैं तो सहज है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। तो इसके बारे में मैं एक दो शब्द आपको बोलना चाहते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, चिल्ड्रन ऑफ डेविल एंड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान। मैंने कई बार आपको बोला, जब इस विषय में मेरे को समझ मिल गया, मेरा नजरिया बदल गया, परमेश्वर का वचन मुझे समझ में आने को शुरू हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप भी इस विषय को गहराई में समझेंगे तो आप भी बाइबल समझने के लिए शुरू करेंगे। क्योंकि बाइबल जो पूरा बाइबल आप अगर देखोगे, बाइबल मनुष्य जाति का इतिहास है 50%। फिर बाकी 50% इस मनुष्य जाति का इस समस्याओं को, इस पृथ्वी का समस्याओं को, मनुष्य जाति को उद्धार में लेके आने के लिए और ठीक करने के लिए, पृथ्वी को वापस ठीक बनाने के लिए परमेश्वर का जो कोशिश है वो है बाकी 50%। उस 50% में उसका आधा 25% भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी बोला तो भविष्य का वाणी है। भविष्य क्या होंगे, भविष्य बोलेगा तो आज के जमाने में जो झूठे सेवक लोग आके, भविष्यवक्ता लोग आके जो बोलते हैं, आप अमेरिका जाएंगे, आप ब्रिटेन जाएंगे, मैं आपको एक बड़ा घर देख रहा हूं, आपको एक दूसरा और एक कार में देख रहा हूं, ये सब जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी नहीं। सचमुच परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ भविष्यवाणी, आने वाले समयों में परमेश्वर का राज्य आने के समय में इस पृथ्वी कैसे रहेंगे। तो भविष्यवाणी में हमारा एक प्रॉब्लम है, हमको जल्दी से समझ में नहीं आते हैं भविष्यवाणी में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य पूरा भविष्यवाणी है ज्यादा करके। भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक जितने भी है उसमें बहुत सारे भविष्यवाणी है, उसमें से कुछ कुछ भविष्यवाणी पूरा हो चुका है, बहुत कुछ और होने के लिए बाकी है। भजन संहिता, आपने कभी सोचा है क्या? भजन संहिता जो है, साम्स, भजन संहिता में बहुत सारे बातें भविष्यवाणी है। आने वाला जो युग है, यीशु मसीह राज्य करने वाला जो युग है, परमेश्वर का राज्य जो है, उसमें कैसे रहेंगे उसके बारे में है भजन संहिता में। बहुत सारे भजन संहिता में लिखा हुआ वो भविष्यवाणी है। इसलिए बहुत सारा भजन संहिता लोग पढ़ने के समय में उनको समझ में नहीं आते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूं। भजन संहिता 15 में लिखा है, परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेंगे और तेरे पवित्र निवास स्थान में कौन वास करेंगे। वही बात को वापस रिपीट किया है भजन संहिता 53 में, साम 53 में, सेम चीज, वही बातों को वापस लिखा है। तो ये पवित्र पर्वत लोगों को लगता है कि स्वर्ग है, गलत है वो सोच। पवित्र पर्वत, नया पृथ्वी जब आएंगे, नया यरूशलेम पृथ्वी में आएंगे, उस समय में यीशु मसीह बैठकर राजी करने वाला उस पर्वत का नाम है पवित्र पर्वत, सियोन, ऐसा भी एक नाम है उसको। तो क्यों वो समझ में नहीं आते हैं? क्योंकि वो भविष्यवाणी है। भजन संहिता में बहुत सारे भविष्यवाणी है। मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि शैतानों के संतान और परमेश्वर के संतान, ये हमको क्यों कई पार्ट्स में हमको देखना है, कई भागों में देखना है, विस्तार में देखना है, गहराइयों में देखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विषय है। क्यों? हम अंतिम समयों में जीने वाले हैं। पता नहीं आप लोग कितना आंखें खोलकर देखता है और न्यूज सुनते हैं, झूठा न्यूज बहुत है, लेकिन कम से कम ये न्यूज की राजनीति कहां तक पहुंचा गया हुआ है, देश चलाने वाले क्या बात करते हैं, उनके शब्दों में छिपा हुआ कुछ मतलब है क्या, ये बातों के ऊपर आप ध्यान लगाते हैं क्या मुझे मालूम नहीं। अगर आप बाइबल बराबर समझेंगे और दुनिया चलाने वाले और हमारा भी राष्ट्र चलाने वाले लोगों का एक एक शब्द सुनेंगे, आपको क्लियर समझ में आएंगे कि दुनिया उसका अंतिम दिनों में है, क्रिस्तु विरोधी का आगमन नजदीक है,
क्रिस्तु विरोधी का आगमन के लिए ये लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। और एक एक राष्ट्रों में बैठा हुआ नेता जो है, जो देश चलाने वाला प्रेसिडेंट नाम रहेंगे किसी का, कोई राष्ट्र में किसी का नाम पंतप्रधान रहेंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कोई देश में नाम कुछ अलग रहेगा, किसी का नाम राजा रहेगा, किसी का नाम जनरल रहेगा, जनरल, और किसी का नाम और कुछ रहेंगे, जर्मनी में और कुछ नाम बोलते हैं, पाकिस्तान में और कुछ नाम बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से देश चलाने वाले लोगों का नाम है, लेकिन ये देशों को चलाने वाले, राष्ट्रों को चलाने वाले लोगों का तरीकाओं को आप देखो, थोड़ा सा आप देख लीजिए उनका तरीका क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आएंगे। ये लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, किसके लिए? उनका जो स्वामी है, जिसने उनको अधिकार दिया है, उस स्वामी का आगमन, बोला तो क्रिस्तु विरोधी का आगमन के लिए वो लोग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। अगर क्रिस्तु विरोधी का आगमन होने वाला है तो हमारा यीशु मसीह का आगमन भी तुरंत होने वाला है, क्योंकि क्रिस्तु विरोधी को पराजित करने के लिए, शैतान का राज्य को खत्म करने के लिए और अस्तमान करने के लिए और यीशु मसीह का राज्य का स्थापना करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। तो इस पृथ्वी में शैतान है अभी का राजा, इस पृथ्वी का राजा शैतान है। शैतान इस पृथ्वी को कैसे चलाते हैं? उसके बच्चों के द्वारा चलाते हैं। इसलिए शैतान के बच्चे ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय से उस दृष्टांत को पढ़ के सुनाया और बोला कि उसमें स्पष्ट बताया है कौन है परमेश्वर के संतान, कौन है दुष्ट के संतान, मतलब शैतान के संतान। तो है, दोनों है। इसलिए हम इस विषय के बारे में देख रहे हैं कि शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान। आखिर में यह बोलना चाहता हूं, शैतान के संतानों के द्वारा शैतान अभी इस पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहे हैं। चलो कुछ समय के बाद में यीशु मसीह आने वाला है और अधिकार उसके हाथों में ले लेने वाला है। इस पृथ्वी को वो चलाने वाला है, और इस पृथ्वी को चलाने के लिए किसके हाथों में वो दे देंगे? उसके बच्चों के हाथों में दे देंगे। मैं मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए बहुत सारे वचन हैं। आने वाले दिनों में इसका पार्ट 4, 5, 6 जब जाने के समय में उस बातों में हम चले जाने वाले हैं, प्रभु का इच्छा है तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर उसके बच्चों को तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? आने वाला राज्य को चलाने वाला होने के लिए। यीशु मसीह जो महाराजा है, उस महाराजा के साथ में राजा लोग होकर इस पृथ्वी को चलाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को तैयार कर रहे, और उनका नाम है परमेश्वर के संतान। जो बुलावट हमारे पास भी पहुंच गया, इसलिए बुलावट का नाम है स्वर्गीय बुलावट, हेवनली कॉलिंग। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बुलावट का, इस इलेक्शन का, ये बुलावट का गहराई, उसका कीमत समझा नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मामूली है, उनको ये वो सब चाहिए, पृथ्वी का, दुनिया का, ये सारे तमाम आशीर्वाद से वो लोग आनंदित हो जाता है। लेकिन हमारा बुलावट वो नहीं है। परमेश्वर के संतान होने के लिए, परमेश्वर के बच्चे होने के लिए, किसके लिए? परमेश्वर के साथ में होकर इस पृथ्वी का राज्य करने के लिए, पृथ्वी को राज्य करने के लिए। तो समय बदलने वाले हैं, शैतान के संतान हटाए जाएंगे। आप 37 भजन संहिता पढ़ के देखो, 73 भजन संहिता पढ़ के देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कुछ समय के बाद में दुष्ट हटाया जाएगा और धर्मी पृथ्वी का अधिकारी हो जाने वाला है। तो परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर बना रहा है पृथ्वी के ऊपर। आप और मैं उस बुलावट पाए हुए लोग हैं, हमें खोना नहीं। तो ये मुख्य एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसलिए मुझे कई पार्ट्स में इसको लेना है। तो कभी कभी आपको लगेंगे इतने सारे वचन देखने का क्या जरूरत है, तो थोड़ा सा बोर लगेंगे, लेकिन आप थोड़ा सहनशीलता के साथ में मेरे साथ में बैठ जाइए और वचनों को सुन लीजिए। आगे धीरे धीरे जाएगा तो आपको टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो उसके बाद में आप बाइबल पढ़ने के लिए शुरू करेगा, आपको बहुत सारे बातें, भविष्यवाणी की बहुत सारे बातें समझ में आने के लिए शुरू करेंगे। चलो हम आगे बढ़ेंगे। हमने अगर ये कई पार्ट्स में पढ़ रहे, तो पिछले पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो पिछला 2 क्लास में 11वां और 12वां सेशन में मैंने क्या बातों को आपको बताया कि संक्षिप्त में, कम शब्दों में मैं जल्दी से आपके सामने बता दूंगा। सबसे पहले हमने बोला Satan has children, शैतान के बच्चे हैं। वापस मैं आपको बोलना चाहते हैं, आज अगर कोई नया इसमें ज्वाइन किया है या पिछले क्लास में आपने इतना ध्यान नहीं दिया, प्लीज समझ लीजिए
शैतान को संतान है, मनुष्यों के बीच में शैतान को संतान है। अभी उसका डिटेल सब मैंने पिछले क्लास में बताया हुआ है, वापस वो दोहराने का जरूरत नहीं है। शैतान को संतान है, ये पॉइंट गहराई में जाना है। अभी दूसरा पॉइंट हमने सीखा, शैतान और उनके बच्चों का विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटन एंड सेटन्स चिल्ड्रन। क्यों सेपरेट सेपरेट लिखा है सेटन एंड चिल्ड्रन ऑफ सेटन? क्योंकि शैतान का जो स्वभाव है, शैतान का जो विशेषताएं है, वही विशेषताएं उनके संतानों पर भी दिखाई देंगे। शेर के संतान शेर है, बिल्ली का संतान बिल्ली है, घोड़े का संतान घोड़ा है, पेड़ का संतान पेड़ है, पौधे का संतान पौधा है, आम का पेड़ का संतान आम का पेड़ है। वैसे शैतान के संतान और शैतान, ये दोनों में स्वभाव में समानता बहुत रहने वाले हैं। तो हम उस शैतान का और शैतान के संतानों का समानताएं क्या क्या है, स्वभाव क्या क्या है, ये हम देखा। वो मैं आपको अगला स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक वचन बोला, यूहान 8:44 में यीशु मसीह ने बोला, यू आर ऑफ योर फादर द डेविल एंड द लस्ट ऑफ योर फादर यू विल डू। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता का बच्चे पिता का ही स्वभाव लेके आएंगे और पिता जो करते हैं वही बातों को बच्चे लोग भी करने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने ये बात बता दी। अभी ये मत्ती का 12:34, यूहन्ना 8:44, प्रेरितों का काम 13:10, पहला यूहन्ना 3:8 से लेकर 12, इतने सारे वचनों में हमने शैतान और शैतान के बच्चों का स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्वभाव, वो स्वभाव बोलने से अच्छा है दुर्गुण बोलेंगे। दुर्गुण, कोई अच्छा गुण नहीं है उसमें, सब बुरे गुण हैं। और सारे दुर्गुण को ये वचनों में से हमने इकट्ठा किया। तो मैं 10 दुर्गुण आपको जल्दी से, हमने जो सीखा है शैतान के और शैतान के बच्चों के 10 दुर्गुणों को मैं आपके सामने वापस दिखाना चाहता हूं। Satan is a murderer from the beginning. शैतान शुरू से हत्यारा है। He commits murder. शैतान हत्या करते हैं। तो उनके बच्चे, उदाहरण के लिए कैन का उदाहरण लिया, कैन ने उसका भाई हाबेल को मर्डर किया, हत्या किया। दूसरा पॉइंट, शैतान, ये वचन देखिए, ये शब्द देखिए, सॉरी उधर में शायद लिखा नहीं, इसमें पहला यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, शुरुआत से लेकर वो पाप करने वाला है। कौन? शैतान। शैतान शुरुआत से लेकर पाप करने वाला है। वो शुरुआत से लेकर मर्डर करने वाला भी है, शुरुआत से लेकर पाप करने वाला भी है। तो शैतान का स्वभाव है पाप करते रहो। तो शैतान के संतानों का क्या स्वभाव रहेंगे? पाप करते जाओ, पाप करते जाओ, मजा लेते जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, पाप करते जाओ। तीसरा, कमिट्स इविल वर्क्स, दुष्ट कार्य करते रहता है। उनको चैन नहीं होता है दुष्ट काम नहीं किया तो, दुष्टता का काम करते रहने में ही उनको मजा है, शैतान को भी, शैतान के बच्चों को भी। चौथा पॉइंट, हेट्स राइचियसनेस बट डस अनराइचियसनेस, धार्मिकता से घृणा करता है। सिर्फ इतना नहीं, उनको अधर्म का काम करते रहना है। जल्दी से जाता हूं मैं, 5वां पॉइंट, हेट्स अदर्स, दूसरों को घृणा करते हैं। आप उसका उल्टा सोचिए, परमेश्वर का प्रमाण क्या है? लव योर एनिमी, लव योर नेबर, तेरा पड़ोसी को तेरे समान प्यार करो, शत्रु को भी प्यार करो। ये परमेश्वर का सिद्धांत है, ये परमेश्वर का प्रमाण है। शैतान का सिद्धांत, शैतान का स्वभाव, उसका दुर्गुण में यह है कि घृणा करते रहो। तो प्रेम करो करके जो कानून है परमेश्वर का, उसका उल्टा है शैतान का, घृणा करो। 6वां पॉइंट, स्पीक्स इविल, बुराई बोलते रहेगा। बुराई किसके बारे में बोलते रहेगा? बुरे लोगों के बारे में बुराई नहीं बोलेगा, वो अच्छे अच्छे लोगों के बारे में बुराई बोलेगा। अच्छे अच्छे काम करने वालों का चुगली खाते रहेगा। यीशु मसीह के बारे में बोला, क्या बोले? ये भूतों का जो नेता है वो बेलसबूल से उसका मदद लेके वो भूतों को निकाल देता है। मतलब ये भूतों से भरा हुआ आदमी है। अच्छा काम करने के लिए आया हुआ आदमी के बारे में, परमेश्वर भेजा हुआ उसका एकलौता पुत्र के बारे में, उद्धार करता होकर आया हुआ यीशु मसीह के बारे में ये लोग बोलते हैं, शैतान के बच्चे लोग बोलते हैं कि ये
भूतों का जो स्वामी है उसका मदद लेके सेवा करने वाला आदमी है, मतलब ये बुरा आदमी है, तो स्पीक्स ईविल, बुरा ही बोलते हैं। आप जरा देश को भी देखो, देश में आज क्या माहौल है। मैं एक बात आपका दिमाग में आज डालना चाहता हूं, देश में आज क्या माहौल है। जो अच्छे अच्छे काम किए हुए लोगों का सब निंदा कर रहा है। महात्मा गांधी के बारे में निंदा किया जाता है, नेहरू जी के बारे में निंदा किया जाता है, और अच्छे अच्छे काम करके उनका प्राण भी खतरे में डाल के स्वतंत्रता के लिए पूरा आंदोलन चला के, कौन सा अहिंसा का आंदोलन, कहां से उन्होंने प्रेरणा ले लिया? उन्होंने बाइबल से यीशु मसीह का सिद्धांतों को लेके अहिंसा का ये प्रेरणा उन्होंने ले लिया। वो उनके बारे में बुरा बोलने वाले लोग, अधिकार चलाता हुआ एक राष्ट्र में हम रह रहा है। हम दुनिया के अंत में क्यों नहीं आया? हम आए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो स्पीक्स ईविल, बुरा बोलते रहेगा, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में, अच्छे अच्छे काम किए हुए लोगों के बारे में बुरा बोलते जाएगा। शैतान का एक स्वभाव है, उनके बच्चों को भी यह स्वभाव है। सातवां, नो ट्रूथ इन सैटन, शैतान के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह का एक नाम है ट्रूथ, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन, ऐसा यीशु मसीह ने खुद अपने आप के बारे में बोला। यीशु मसीह सत्य है, शैतान असत्य है। शैतान में कोई सत्य है ही नहीं, कुछ सत्य उसमें वास नहीं करता है करके लिखा है। उनके बच्चों में भी वो लोग सत्य को प्यार नहीं करेंगे, असत्य को ही प्यार करेगा। 8वां पॉइंट वही है, वो लोग क्या करेंगे? सत्य को प्यार नहीं करेगा। उसका अगला पॉइंट क्या है? इतना नहीं, उनको असत्य, लाई, झूठ, उनको करते ही रहना अच्छा रहता है। जितना ज्यादा झूठ बोले उनको अच्छा लगता है, और झूठ के ऊपर झूठ। देश का हालत भी वही है, आप गहराई में जांच के देखो, देश का हालत भी वैसे ही है। झूठ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। 1933 में हिटलर जर्मनी में अधिकार में आ गया, और अगले 15 साल में पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। पृथ्वी के करोड़ों करोड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों को उन्होंने हत्या कर दिया। और आया हुआ समय में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा झूठों का एक ढेर लगा दिया। और ये जर्मनी वाले सारे उनके पीछे, ये हमारा उद्धार करता है करके उनके पीछे लग गए। और उन्होंने एक सिद्धांत बताया, एक झूठ 100 बार बोलो वो सच हो जाता है बोला। आज हमारा देश में भी वही चल रहा है, लोगों को लेकिन समझ में नहीं आते हैं। झूठ फैलते रहता है, और वो बार बार मीडिया में और अलग अलग बड़े बड़े लोगों के द्वारा वो झूठ बताए जाते हैं, दोहराया जाता है, ताकि 100 बार एक झूठ बोलेगा तो बहुत सारे लोग बोलेगा ये सच्चाई है। तो शैतान का एक स्वभाव है, सैटन इज अ लायर एंड द फादर ऑफ लाइज। तो उनके बच्चे लोग क्या करेंगे? उनके बच्चे लोग भी वही करने वाले हैं। तो ये बातों को क्यों बोल रहे हैं? एक एक राष्ट्रों को चलाने वाले लोग कितने झूठे हैं। आप आपका आत्मा से लोगों को परखो, दुनिया का हालत देखो, आपको समझ में आएंगे दुनिया चलाने वाले लोग कितने झूठे हैं, कितना झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो कहां से आया? क्योंकि वो शैतान के संतान है, शैतान का स्वभाव है। इज ए लायर एंड द फादर ऑफ लाइज, वो झूठा है और झूठ का बाप है। 9वां पॉइंट, सैटन इज फुल ऑफ सटिलिटी और डिसीट। शैतान सारे चालाकी से भरे हुए है। उसका दूसरे शब्दों में बोलेगा तो प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय का 9 में और 20 अध्याय का 2 में शैतान का 4 नाम लिखा है। अजगर, पुराना सर्प, ऐसा 4 नाम लिखा है। ये शैतान का 4 नाम दोनों जगह में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 12 का 9 में और 20 का 2 में। ये दोनों वचन में ये लिखा है कि जो सारे संसार को भरमाता है। तो शैतान का काम है भरमाते रहना, बहकाते रहना, झूठों के द्वारा, उनका सेटिलिटी के द्वारा, चालाकपन के द्वारा भरमाते जाओ। देखो देश देशों को चलाने वाले, राष्ट्र राष्ट्रों को चलाने वाले नेता लोग कितना चालाक है, कितना चालाकपन से लोगों को भरमाते हुए, वो कोई भी बात आप ले लो, इलेक्शन का बात ले लो, इलेक्शन में कैसे वोट वो जीत लेता है और कैसे गवर्नमेंट को बना देता है और कैसे गवर्नमेंट को गिरा देते हैं। सारे बातों को आप देखो कितना चालाक है।
कितना लोगों को भरमाने वाला है, वो शैतान का स्वभाव यह है। तो दुनिया चलाए जा रहे हैं शैतान के बच्चों के द्वारा। अगर किसी को शक है तो ये बाइबल स्टडी में अंत तक जाते रहिए, तभी आपका शक निकल जाएंगे। चलो, शैतान को बच्चे है, इस पृथ्वी को चला रहा है। शैतान सेटल है, चालाक है, चालाकपन से इस दुनिया को चला रहे, लोगों को भरमाते जा रहे, पूरा विश्व को, संसार को भरमाते जाते हैं। उनके संतान भी वही काम करने वाले हैं। 10वां पॉइंट, Satan perverts the right ways of the Lord। परमेश्वर ने अच्छे अच्छे मार्गों को खोद के रखा हुआ है, लेकिन शैतान क्या करते हैं, परमेश्वर के सही मार्गों को बिगाड़ देता है। एक उदाहरण बोलेगा तो, परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को, एक नारी को बनाया और दोनों का शादी हो गया। नर के लिए नारी, दोनों का शादी हो गया। अभी जमाना बदल गया, जमाना बदल के आया तो सारे राष्ट्रों में कानून कायदा आने के लिए शुरू हो गया। भारत देश में भी कुछ सालों के पहले, मेरे ख्याल से 2018 में है शायद, हमारा भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून कायदा को स्वीकार कर दिया कि आदमी आदमी के साथ में शादी कर सकते हैं, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ शादी कर सकते हैं, सेम सेक्स मैरिज। तो परमेश्वर के अच्छे अच्छे मार्गों को बिगाड़ देने वाला है शैतान, और उनके बेटे अधिकारों में बैठे हुए हैं, वो लोग वही बातों को, वही कामों को करते रहने वाला है। उसमें कोई सरप्राइज होने के लिए, अचंभित होने के लिए कोई बात नहीं है। अंतिम समय में ये सब होने वाला है। अब ये 10 दुर्गुण, शैतान के दुर्गुण देखने के बाद में हमने बोला परमेश्वर को भी संतान है। वेरी इंपॉर्टेंट, शैतान को संतान है, परमेश्वर को भी संतान है। किस लोगों के बीच में? मनुष्य लोगों के बीच में। बोला तो मनुष्यों के बीच में शैतान को भी संतान है, परमेश्वर को भी संतान है। फिर चौथा पॉइंट में हमने ये बोला परमेश्वर के संतान कौन है। बीच में एक बात सोचना, यह सवाल हमने कभी नहीं किया, शैतान के संतान कौन है। शैतान का स्वभाव बोला, वो स्वभाव सब शैतान के संतानों में है बोला, लेकिन हमने ये सवाल में अभी तक आया नहीं कि शैतान के संतान कौन है, कैसे शैतान को संतान बन जाते हैं। हमने ये बोला कि हव्वा और शैतान दोनों का कुछ शारीरिक संबंध होने से कैन पैदा नहीं हो गया। ये हमने वचन को लेके हमने सबूत किया कि कैन के बारे में लिखा है वो दुष्ट से था, वो शैतान का संतान था। लेकिन शैतान का संतान का ये मतलब नहीं कि उनकी मां हव्वा शैतान के साथ में शारीरिक संबंध में हो गया, नहीं। तो हमने अभी तक वो सवाल का जवाब ढूंढा नहीं, वो सवाल पूछा भी नहीं। फिर कैसे शैतान को संतान मनुष्यों के बीच में होता है, वो सवाल को हम लास्ट में रखेंगे। लेकिन उसके बीच में हमने परमेश्वर को कैसे संतान होता है करके हमने देखा। कई सारे वचनों को मैंने आपको दिखाया, लेकिन संक्षिप्त में बोलेगा तो 2 पॉइंट हमने देख लिया। 2 पॉइंट कौन सा है? परमेश्वर के संतान कौन है? 2 मनुष्य लोग, बोला तो एक पुरुष और एक स्त्री शादी में मिलकर आकर उनको संतान होता है, मनुष्य का संतान होता है। वही संतानों को परमेश्वर कैसे परमेश्वर का संतान बना देते हैं। हाँ, निकोदेमुस को ये बहुत बड़ा सवाल था। निकोदेमुस ने पूछा अभी वापस दोबारा जन्म होना बोला तो कैसे होंगे, वापस मैं माँ का गर्भ में जाऊं क्या? यीशु मसीह ने बोला नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। नए सिरे से उत्पन्न होने का मतलब है कि पानी से, जल से और आत्मा से नया जन्म होना है। तो परमेश्वर का संतान कैसे होता है? जल से और आत्मा से। जल कौन सा है? मैंने आपको बताया, जल का मतलब है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन का मतलब है यीशु मसीह। आत्मा का मतलब है परमेश्वर का आत्मा। बहुत सारे वचनों को मैंने आपको दिखाया और बोला देख, परमेश्वर के संतान एक मनुष्य, पुरुष और स्त्री से पैदा हो गया हुआ एक मनुष्य, वो मनुष्य परमेश्वर का संतान बन सकता है। कैसे? वो जब यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह उसके अंदर आ जाते हैं, जल अंदर आ गया और पवित्र आत्मा को वो अंदर ले लेता है, हृदय में स्वीकार कर लेते हैं, तो वो परमेश्वर के संतान, परमेश्वर का संतान बन जाता है। इसके लिए बहुत सारा वचन मैंने आपको दिखाया, वापस वो वचनों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आप 12वां सेशन आप जाके वापस देख लीजिए, उसमें से ये 2 पॉइंट आपको क्लियर समझ में आएंगे। परमेश्वर का संतान कैसे बनते हैं? Who are the children of God? परमेश्वर के संतान कौन है?
परमेश्वर के संतान कुछ अन्य जीवी नहीं है, हम मनुष्य जीवी ही है। लेकिन हम लोग जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसको हमारे हृदय में ले लेते हैं और परमेश्वर का आत्मा को हमारे अंदर हम स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर हमको, यीशु मसीह हमको परमेश्वर का आत्मा को दे देता है, उस समय में हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। तो परमेश्वर के संतान कैसे बनता है हमने देख लिया। उसके बाद में परमेश्वर ने हमको पूछा हुआ एक सवाल हमने देखा, याकूब का पत्री जेम्स 4:5 में परमेश्वर हमसे एक सवाल करते हैं, डू यू थिंक दैट द स्क्रिप्चर सेथ इन वे द स्पिरिट दैट ड्वेलथ इन अस लस्टथ टू एनवी। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर दिया है, मतलब पवित्र आत्मा, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल जलन है, डाह है? मतलब पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर का संतान बन गया हुआ व्यक्ति, हर एक लोगों के बारे में उसको डाह है, जलन है, इनको भला नहीं होना चाहिए, इनका भलाई नहीं होना चाहिए, इनके बच्चे परीक्षा में फेल होना चाहिए, इनके घर में कोई भी आशीर्वाद नहीं रहना चाहिए, सिर्फ मैं और मेरे से संबंधित जो भी है उतना ही बस। ऐसा डाल कर सकते हैं क्या? ऐसा जलन कर सकते हैं क्या? अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो एक सवाल है कि हम अपने आप को चेक करने के लिए कि हमने पवित्र आत्मा पाया क्या, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या, परमेश्वर का संतान बन गया है क्या? फिर यीशु मसीह ने इस बात को समझाने के लिए लूका उसका सुसमाचार 9 में यीशु मसीह ने एक घटना, यीशु मसीह के साथ में हो गया वो एक घटना हमने पढ़ लिया। यीशु मसीह उनके चेलों के साथ में जा रहे थे, वो पूरा घटना अभी लंबाई में नहीं बोलूंगा। तो याकूब और यूहन्ना ने जब उस गांव से, शमरिया गांव से जाने के समय में उधर के लोगों ने उनको रोक दिया, इधर से जाना नहीं है बोला, तो तुरंत ये लोगों के अंदर आग भड़क गया। उन्होंने पूछा, प्रभु जी, जैसा एलिया ने आग मांग कर ऊपर से आग को गिराया, वैसा हम भी प्रार्थना करूं क्या? हम भी प्रार्थना करें क्या कि ऊपर से आग आए और ये विरोध करने वाले लोग भस्म हो जाए, मतलब इनका मर्डर हो जाए, खत्म हो जाए? तो यीशु मसीह तुरंत उनको क्या किया? प्रशंसा किया? नहीं, बहुत अच्छा से डांटा और बोला, देख तुम किस आत्मा से बात कर रहे तुमको मालूम नहीं। इसका मतलब है तुम लोग घात करने वाला आत्मा जो है उससे बात कर रहे। बोला तो लोगों को खत्म करने वाला, लोगों को मार डालने वाला जो आत्मा है वो कौन सा आत्मा है? हमने देख लिया, इज द मर्डरर फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से लेकर खून करने वाला है, खून करने वाला है, उसको खून करने में पृथ्वी के ऊपर इतने सारे महायुद्ध, विश्व युद्ध, इतने सारे लड़ाई झगड़ाए, इतने सारे लोगों के बीच में खून खराबी क्यों हो गया? क्योंकि इस पृथ्वी को के ऊपर राजी करने वाले का नाम है शैतान, और वो शुरुआत से मर्डरर है। उसको खून चाहिए, उसको मनुष्यों का खून चाहिए। हालेलुया। तो उसके बच्चों को लेके वो पृथ्वी के ऊपर ये सब चलाते हैं ताकि बहुत सारे खून बहाए जाए। बहुत सारे विश्वासी है जिनको लगता है कि जो भी युद्ध हो गया परमेश्वर उसमें शामिल है, परमेश्वर ने चलाया है। झूठ है, परमेश्वर युद्ध कराने वाला नहीं है। नहीं, आप बोलेंगे पुराना करार देखो, इस्राएल को लेके परमेश्वर ही वो युद्ध के आगे खड़े रहते थे। हाँ, वो अलग बात है भाई, आप बराबर पढ़ाई करो, बराबर अच्छा से पढ़ाई करो, वो अलग बात है, उसके लिए कई कारण है। लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर पृथ्वी के छोर छोर तक के सारे युद्धों को समाप्त कर देते हैं। परमेश्वर आने के समय में युद्धों को समाप्त कर देने वाला है। ये युद्ध, ये मनुष्य मर जाने वाले, ये सारे घटनाएं पृथ्वी में जो हो रहा है, ये परमेश्वर का योजना नहीं, ये शैतान का योजना है। क्यों? जब एक युद्ध होता है, समझो अमेरिका गया, अमेरिका जाके इराक के साथ में युद्ध किया और उधर के मासूम लोगों को, उधर के निर्दोष लोगों को एक आदमी का नाम बोल के, सद्दाम हुसैन का नाम बोल के उधर के निर्दोष लोगों को मार डाल दिया। हजारों लोगों को मार डाल दिया, उनका खून बहाया। परमेश्वर का योजना है। और हम बोलेंगे अमेरिका अच्छा है, अमेरिका ईसाई लोगों का देश है। झूठ, अमेरिका ईसाई लोगों का देश है। ये सब हमारा बुद्धि को किसी ने भ्रष्ट कर दिया है। बाइबल हमने अच्छा से पढ़ा नहीं है, परमेश्वर उसके पीछे नहीं है। वो किसी को उधर का ऑयल फील्ड चाहिए था, उधर का तेल जो है, तेल का पूरा अपने हिस्से में ले लेने का था किसी को। कोई बड़ा आदमी को नाम नहीं बोलना चाहता हूं, इतिहास को हम आगे देखेंगे, समय मिलेगा तो
तो उसके लिए उन्होंने युद्ध करने के लिए गया, खून बहाया, बहुत सारा खून बहाया। तो संक्षिप्त में देखिएगा तो क्या पता चलेंगे, शैतान चलाया है सारे युद्धों को। क्यों? शैतान को खून चाहिए, वो मर्डरर है, वो घात करने वाले, घातक है। शुरुआत से लेकर उसको सदियों में, सालों में, दशकों में मनुष्यों का खून बहाया नहीं गया तो उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके बच्चों को लेके वो युद्ध करते रहता है। अंतिम समयों का एक चिन्ह यीशु मसीह ने बोला, युद्ध होंगे, युद्ध के बारे में कहावत भी होंगे, युद्ध इधर होने वाला उधर होने। कितने सालों से हम सुन रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, ये होते ही रहने। क्यों? अंतिम समयों का एक चिन्ह है। क्यों? शैतान को ये चाहिए, ये करके ही उसका राज्य वो रख सकते हैं, और कभी कभी युद्ध करके उसको मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, निर्दोष लोगों का लहू बहाए जाते हैं। तो बात यह है, यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम कौन सी आत्मा से बात कर रहे हो, तुमको मालूम नहीं। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर अभी जो बात किया वो आत्मा कौन सा है? शैतान का आत्मा। खाद करो, खून बहाओ। यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य का पुत्र लोगों को खत्म करने के लिए नहीं आया, लोगों को उद्धार देने के लिए आ गया। हालेलुया। हम कौन थे? हम अच्छे लोग थे, हम परमेश्वर के शत्रु थे। परमेश्वर ने हमको खत्म कर दिया? नहीं, प्यार करके हमको उनके संतान बना दिया। परमेश्वर को धन्यवाद। चलो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हमने देखा 13वां होमवर्क क्वेश्चन हमने देखा, उसमें लिखा है, यदि परमेश्वर का अस्तित्व है तो फिर इस संसार में इतनी बुराई, दुख और कष्ट क्यों है? मैं ये सारे सवालों का, कई सारे सवाल हमारा पेंडिंग में है, तो मैंने पहले भी बोल दिया आपको, एक एक सवाल लेके हम जाने वाले नहीं है। ये पूरा विषय को लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे, सवालों का जवाब अपने आप आएंगे। तो इस सवाल के बारे में, जवाब के विषय में आप फिक्र नहीं करना, वो कभी ना कभी आगे आते रहेंगे, लेकिन ये सवाल हम भूल नहीं जाएंगे। पृथ्वी के ऊपर इतना बुराई, दुख और कष्ट क्यों है? हर एक चीजों के लिए हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर आप किधर है, आप सोया है कि क्या हो रहा है, इतना दुख हो रहा है मेरे जीवन में, पूरा दुनिया में, आप किधर है? अरे समझ लीजिए, इस पृथ्वी अभी शैतान चला रहा है, इस पृथ्वी को चलाने वाला शैतान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब पुकारेंगे परमेश्वर नहीं सुनेंगे, जरूर आपका कर्तव्य है, आप पुकारते जाओ, परमेश्वर को दुआ करो, परमेश्वर का नाम लेते जाओ, परमेश्वर मदद जरूर करेंगे, 100% करेंगे, गारंटी के साथ में करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है, दुनिया के अंत तक हर पल मैं तुम्हारे संग हूं। जन्माए हुए माँ तुमको भूल जा सकती है, लेकिन मैं तुमको कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने तुम्हारे चित्र मेरे हथेलियों में खोद के रखा है। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। लेकिन इस संसार बुराई, दुख, कष्ट, तकलीफ, वेदना, दर्द, ये सारे बातों से भरा हुआ है। क्यों? ये संसार चलाने वाला स्वामी का नाम है शैतान। और यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाया, ऐसा प्रार्थना करो, ये हमारा स्वर्गीय पिताजी, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मैं हर बार बोलना चाहता हूं, भाई बहनों, ये प्रार्थना कभी भूलना नहीं, रोज ये करना है। मैं घमंड नहीं बोलता हूं, मैं बाकी सारे प्रार्थना भूल गया तो भी मेरे मन में दिन में कम से कम 15-20 बार, ऐसा एक नंबर में बोलता हूं, बहुत बार में मेरे दिल में ये प्रार्थना आते रहते हैं कि प्रभु तेरा राज्य आना है, प्रभु तेरा राज्य आना है, प्रभु तेरा राज्य आना है। क्योंकि हम कितने समस्याओं को निपटाने के लिए हम जाएंगे, नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर का राज्य आएंगे, सारे समस्या हट जाएंगे, सारे वेदना दूर हो जाएंगे, सारे दर्द निकल जाएंगे। सो अल्टीमेट क्या है, सबसे उत्तम क्या है? परमेश्वर का राज्य आना है। एक भक्त का अल्टीमेट प्रेयर, सबसे ऊंचाई का प्रेयर ये होंगे, प्रभु ने सिखाया वो प्रार्थना। कौन सा है? तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरा हो जाता है, इस पृथ्वी में भी तेरी इच्छा पूरा होने दो। आमीन, हालेलुया। तो क्यों दुख है, दर्द है इस पृथ्वी में? सिंपल आंसर, सिंपल आंसर आने वाले दिनों में और स्पष्टता के साथ में आपको समझ में आएंगे, लेकिन सिंपल आंसर क्या है? इस पृथ्वी को चलाने वाला अभी शैतान है और शैतान के संतान लोग हैं, इसलिए बुराई है, दुख है, दर्द है। क्यों? शैतान के सारे दुर्गुण के साथ में ही इस पृथ्वी को चलाएगा ना। वो अच्छे गुणों के साथ में आया हुआ थोड़ी है, उसके अंदर अच्छे गुण कुछ है ही नहीं। उसका सारे दुर्गुण वो राज्य करने के समय में वो प्रदर्शन करेंगे, खून बहाएंगे, कष्ट दे देंगे। हालेलुया,
अभी इससे 12वां सेशन खत्म हो गया था और अभी 13वां सेशन में हम इसका आगे इससे जुड़ा हुआ बातों को ही हम देखने वाले हैं। अभी हम शुरू करेंगे, यीशु मसीह ने बोला हुआ कुछ वचनों को लेके हम शुरू करेंगे। यीशु मसीह ने बोला, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना जड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने हृदय के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। अगला वचन उसके समान है। अगला वचन मत्ती का 12:34। हे सांप के बच्चों, यीशु मसीह ने बुलाया, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। इसका व्यंग्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, मैं आगे बोलूंगा। यूहन्ना 8:44 बार बार हम बार बार पढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह बोला, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर हम आम का पेड़ लगाया तो उसमें से अंजीर आएगा क्या, या उसमें से अंगूर आएगा क्या? नहीं, उसमें से आम ही आएंगे। वृक्ष से फल पहचाना जाता है। अगर आम का पेड़ लगाया तो आम मिलेंगे, केला का झाड़ लगाया तो केला मिलेंगे। जो वृक्ष है वो ही, उसमें से वो ही फल आने वाले हैं। अंजीर से अंगूर नहीं मिलेंगे, अंगूर का झाड़ से अंजीर भी नहीं मिलेंगे। ये सब हमको मालूम है। तो बोलते हैं कि तुम शैतान के संतान है तो तुम अच्छा कैसे करेंगे? तुम अपने पिता शैतान के हैं, तुम्हारा पिताजी का नाम है शैतान, और उसके पास जो लालसाएं हैं, जो दुर्गुण है, जो स्वभाव है, वही तुम्हारे अंदर रहेंगे। हालेलुया। अगर कोई शैतान के संतान है, शैतान के गुण से वो जिंदगी काटेंगे, सेवा करेंगे, लोगों के ऊपर जो भी करना है करेंगे। अगर कोई परमेश्वर के संतान है तो परमेश्वर के गुणों से वो भरा हुआ रहेंगे और परमेश्वर के गुणों को लेके इस पृथ्वी में जिएंगे और सेवा करेंगे। हमको यीशु मसीह ने इस पृथ्वी का नमक होने के लिए और संसार का ज्योति होने के लिए रखा है। क्यों? संसार अंधकार में है, संसार सड़ाहट में है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे बड़े हो जाए और जब मैं राज्य अपने हाथ में ले लेंगे, इस पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए उनको मैं नियुक्त करूंगा। मैं उसके लिए कुछ दृष्टांतों को आने वाले दिनों में पढ़ने वाले हैं। लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया हुआ कुछ दृष्टांत है बाइबल में, उस दृष्टांतों को मैं पढ़ के आपको सुनाने वाले हैं। तो यीशु मसीह का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते 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 यीशु मसीह के सिर तक बन जाए, और जब सिद्ध हो जाते हैं, जब यीशु मसीह का राज्य आएंगे, उनको लेके इस पृथ्वी का अधिकारी बनाए। शैतान और उनके संतान इस पृथ्वी से हट जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु रोज का रोटी हमको दे दो। अरे वो प्रभु ने सिखाया प्रार्थना का आखिरी भाग है, वो भी वो रोटी कौन सा है? वो रोटी वो यीशु मसीह ने बोला, देख आकाश का पक्षी को देखो, क्या बोते हैं, क्या काटते हैं, क्या बटोरते हैं, क्या कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता उनको खिलाते हैं। तो ये जो भोजन है, जो रोज का रोटी जो बोलते हैं, लोगों ने गलत समझा है। वो रोज का रोटी हमारा आध्यात्मिक भोजन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। रोज हमको परमेश्वर का वचन का रोटी चाहिए, वो पूछेगा नहीं हम। ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 वचनों से हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है, एक सिद्धांत हमको मिल जाता है। सिद्धांत सबको मालूम है, ऐसा एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? लाइक फादर लाइक चिल्ड्रन। जैसा बाप है वैसा बच्चे रहेंगे। याद में रखना, लाइक फादर लाइक चिल्ड्रन। जैसा बाप है
वैसे बच्चे। शैतान अभी इस पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा है उनके बच्चों को लेके। जैसा शैतान है, जैसा शैतान का स्वभाव है, वो स्वभावों को लेके उनके बच्चे इस पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रहा है। यीशु मसीह परमेश्वर, परमेश्वर अगर बाप है, परमेश्वर के बच्चों के अंदर क्या स्वभाव आएंगे? परमेश्वर का स्वभाव आएंगे। और आने वाले समयों में, भविष्य में परमेश्वर उनके बच्चों को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाएंगे, इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला बनाएंगे। उस समय का पृथ्वी कितना अच्छा रहेंगे। उस समय का पृथ्वी में कोई वेदना रहेंगे, युद्ध रहेंगे, झगड़ा रहेंगे, मैं तू रहेंगे, जातियों के बीच में झगड़ा होंगे, कुछ नहीं होंगे। भड़काने वाला भाषण होंगे। आज भारत देश का एक एक शहरों में भड़काने वाले भाषण है, लोगों को आपस में बिड़वा देने वाले, झगड़ा लगाने वाले भाषण है, द्वेष फैलाने वाले, गुस्सा फैलाने वाले भाषण है। ताकि कल एक स्पार्क डाल दिया, एक थोड़ा सा आग डाल दिया, जलेंगे, लोग मरेंगे, आपस में तलवार से काटेंगे। ये परमेश्वर का राज्य है? नहीं, ये शैतान के और शैतान के संतानों का राज्य है। ये राज्य बदलने के लिए आप प्रार्थना करेंगे भाई लोग, बहन लोग? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। आपका मध्यस्थी प्रार्थना में अभी लोगों के लिए आप बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वचन में लिखा है सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन लिखा है, तिमोथी में लिखा है, सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो। देश के अधिकारियों के लिए क्यों? अधिकारी प्रभु में आने के लिए क्या? अधिकारियों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो ये अधिकारियों के अंदर शैतान कभी कार्य करेगा, उनको लेके कभी शैतान कार्य करेगा, हमको मालूम नहीं। तो परमेश्वर उनका नियंत्रण लेने के लिए हम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उनका नियंत्रण ले सकता है। मेरे पास बहुत सारा उदाहरण है, सब बोलने के लिए समय नहीं है। पुराने समयों में नबूकदनेस्सर राजा, बेलशस्सर राजा, इनके सब जीवनों में परमेश्वर कैसे कार्य किया, तो वही परमेश्वर आज जीवित है। उस अविश्वासी मूर्ति पूजने वाला राजाओं को लेके परमेश्वर की इच्छा को कर सकते हैं, तो आज हमारे देश में भी परमेश्वर वो कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ति पूजक राजा स्वर्ग में जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ये हमारा जिम्मेदारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके प्रार्थना में वो प्रार्थना आना चाहिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना, और आगे बढ़कर परमेश्वर आपका राज्य आना है, ये प्रार्थना बहुत मजबूती से इस दिनों में होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। लाइक फादर लाइक चिल्ड्रन, जैसे बाप है वैसे बच्चे हैं। ये हम किसके लिए देखने वाले हैं? शैतान के स्वभावों को, दुर्गुणों को हमने देखा, और वो सारे दुर्गुण शैतान के बच्चों में भी जरूर रहेंगे। अभी हमको देखना है परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर का स्वरूप। 7 स्वरूपों को मैं परमेश्वर के वचन से मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहता हूं, जिसके द्वारा आपको पता चलेंगे ये सारे गुण, ये सारे नेचर, ये सारे स्वरूप परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी आ जाए। तो पहला हम देखेंगे, पहला स्वरूप प्यार, लव। मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ता हूं, 1 यूहन्ना 4:7 और 8। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, मतलब वो परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर के बच्चे भी प्रेम करने वाले बन जाएंगे, और बनना है, परमेश्वर ये चाहते हैं। हम कबूल करेंगे कि प्रभु हम इतना तो बना नहीं है, लेकिन आप हमको मदद करना। आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, लेकिन हमने इतना बदल गया नहीं है, इतना चेंज हमारे जीवन में आया नहीं है। आप जैसा प्रेम है, परमेश्वर आप प्रेम है। शैतान क्या है? शैतान को हेट्रेड है, शैतान को बहुत गुस्सा है लोगों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, मनुष्य जाति के बारे में। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बिड़वा देने वाला है, झगड़ा लगाने वाला है शैतान। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर प्यार करने वाला है। हम भी प्यार करने वाला बनना ये परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्यार है, तो परमेश्वर के बच्चे भी प्यार से भरा हुआ होना है। आगे यीशु मसीह ने बोला वो बात, उससे भी एक कदम आगे है।
क्या बोला यीशु मसीह ने मत्ती का 5 का 44 और 45 में? यीशु मसीह ने बोला, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, शत्रु को प्यार करो। बोला बैरी, शत्रु, उसको प्यार करो। हम बहुत दूर है, हम कबूल करेंगे भाई लोग बहन लोग, हम कबूल करेंगे, हम बहुत दूर है, लेकिन परमेश्वर जब हमको बुलाया है परमेश्वर का संतान होने के लिए, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम शत्रु को प्यार करने वाले बन जाए। पता नहीं आप लोग कितने अच्छे अच्छे संत लोगों का टेस्टिमनी पढ़ा है, उनका जो गवाही है, गवाही का पुस्तक पढ़ा है। एक जमाने में बहुत सारा यूरोप के राष्ट्रों में कम्युनिज्म आ गए, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब आ गए, कम्युनिस्ट जेलों में परमेश्वर के दास लोगों को सब पढ़ के लेके जाके उधर बहुत सताया। और उनका एक टेस्टिमनी है, उनका एक गवाही है, वो लोग कैसे उनको मारे हुए पीटे हुए लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, द्वेष नहीं किया उनको। तो वो लोग ऐसा बन पाए तो हम भी बन सकते हैं। आने वाले समयों में हमारे देश में क्या क्या होगा हमको मालूम नहीं है। हम प्रभु से बहुत प्रार्थना करना है, प्रभु जी हमको उपद्रव करने के लिए आने वाले लोगों को प्यार करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए हमारे अंदर दिया हुआ पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा से होने दो। हम वो लेवल में बढ़ने दो। हम उनके ऊपर नाराज होने वाले लोग नहीं, वरन प्रभु ये लोग जो कर रहा है, स्तेफानोस ने जैसा प्रार्थना की, उनके पाप को रखना नहीं परमेश्वर, उनके पाप को रखना नहीं, ऐसा प्रार्थना करने वाले बनने के लिए हमको बना देना। ये हम प्रार्थना करेगा तो आने वाले समयों में प्रभु हमको बनाएंगे। बहुत सारे परमेश्वर के लोग ऐसा बन गए हैं, चले गए हैं इस पृथ्वी से अच्छे संत होकर, हमको भी प्रभु बना सकते हैं। तो परमेश्वर का गुण है प्यार करो, शत्रु को भी वो खिलाता है पिलाता है क्या नहीं? तो इसलिए बोलता है शत्रु को भी अगर खिलाते पिलाते तो वो परमेश्वर के हम संतान है, तो शत्रु को प्यार करो बोलते हैं। हम बहुत दूर है लेकिन प्रभु हमारा निकट है। दूसरा स्वभाव, दूसरा स्वरूप, मर्सीफुल, कंपैशनेट, मर्सी, कंपैशन, क्या भी बोलो, दयालु, करुणामय। आपको समझ में आ गया शब्द का अर्थ क्या है? लूकोस 6 का 36, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। जैसे बाप है वैसे बच्चे। हम अपने आप को जांचना है, ये सब हमारे अंदर आया है क्या, नहीं आया तो हमको आगे बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए और बन जाने के लिए बहुत सारे स्कोप है, बहुत आगे बढ़ने के लिए बाकी है। हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए एक वचन रोमियों का पत्री में लिखा है, रोमी 12 का 15 में लिखा है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। मैं एक सवाल करना चाहते हैं, आप कभी रोने वालों के साथ में रोने के लिए गए हैं क्या? पुराना इसराइल में एक कानून कहता था कि जब कोई उनके इस्राएली झुंड में से एक व्यक्ति मर जाते हैं, उनका शव के सामने ये लोग जाके छाती पीटते थे, विलाप करते थे। मूसा के लिए उन्होंने 40 दिन विलाप किया, मिरियाम के लिए उन्होंने विलाप किया, आरोन के लिए विलाप किया। तो आदमी अगर बहुत इस्राएल जाति के लिए, परमेश्वर के लिए सेवा किया, कष्ट किया हुआ आदमी है, तो उनके लिए ज्यादा दिन विलाप करते थे। मतलब मरे हुए लोगों के साथ में जाके, उनके लोगों के साथ में जाके, बीच में जाके बैठ के उनके बारे में रोते थे। जब लाजर मर गए, सारे यहूदी लोग उनके घर में उनकी बहनों को आश्वासन देने के लिए उनके साथ में विलाप कर रहे थे। उस समय में 4 दिन के बाद में यीशु मसीह उनके घर में चले गया है। और आगे देखो, यीशु मसीह दयालु है करके उदाहरण आप देखो। यीशु मसीह जब 4 दिन के बाद में लाजर के घर में बेथनिया में चले गया, यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु ना उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत दुखी हुआ। रोने वालों के साथ में रो, परमेश्वर का गुण है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, हमारा परमेश्वर, उसका गुण है, रोने वालों के साथ में रोते हैं। आप जब रोते हैं सच्चे बातों के लिए, आपके साथ में रोने वाला है परमेश्वर। आप ये विश्वास करते हैं क्या? आपका आंसू किसी ने भी देखा नहीं, लेकिन आपका आंसू परमेश्वर ने देखा है, क्योंकि रोने वालों के साथ में रोने वाला है। अगर परमेश्वर रोने वालों के साथ में रोने वाला नहीं तो हमको नहीं बोलेंगे, बच्चों को नहीं बोलेंगे रोने वालों के साथ में रो। आप कभी गया है क्या किसी के साथ में रोने के लिए? कोई मर गया, उनके घर में जाके थोड़ी देर उनके साथ में बैठा, उनके साथ में रोया है क्या? उनके दुख में शामिल हो गया है क्या? कोई बीमार है, उनके घर में गया और सब खाना पीना सब छोड़ के घर वाले उदास होके बैठे हैं, क्योंकि
घर का व्यक्ति बीमार है, आप कभी गए हैं क्या? या आप चर्च में उड़ी मारने के लिए, आराधना करके डांस करने के लिए चले गया? करो, वो भी करो लेकिन ये उससे भी महत्वपूर्ण है, रोने वालों के साथ में रोना। तो यीशु मसीह ने किया है क्या? आगे पढ़ो 34वां वचन। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। किधर रखा है पूछा? किसको? मर गया हुआ लाजर को कहाँ रखा है पूछा। तो यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने, मार्था और मरिया ने क्या बोली? प्रभु चलकर आओ ना, देखो कहाँ रखा है। और उधर लिखा है बाइबल का सबसे छोटा वचन, सबसे छोटा वचन, बाइबल का सबसे छोटा वचन, यूहन्ना 11 का 35वां वचन। जीसस वेप्ट, यीशु ने आंसू बहाया, यीशु ने आंसू बहाए। हालेलुया, यीशु आंसू बहाया। क्या ड्रामा था क्या? नाटक कर रहे थे यीशु मसीह आंसू बहा? नहीं, यीशु मसीह का दिल है रोने वालों के साथ में रोना। यरूशलेम को देखे यीशु मसीह ने रोया, रोने वालों के साथ में रोने वाला है यीशु मसीह। हमको एक गुण चाहिए भाई बहनों, हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जी रोने वालों के साथ में रोने वाला एक दिल मुझे दे देना। आगे तीसरा स्वरूप, परमेश्वर का स्वरूप में तीसरा, परमेश्वर राइचियस है, परमेश्वर धार्मिक है, भला है। उसमें हम 2 वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:7, हे बालको किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। हालेलुया। तो उसकी नाई धर्मी है मतलब परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर के संतान भी धर्मी रहना है। पहला यूहन्ना 2:29, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, कौन? परमेश्वर धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। तो परमेश्वर के संतान परमेश्वर के समान धार्मिकता में रहेंगे, धर्मी रहेंगे, राइचियस रहेंगे, भला रहेंगे। अभी हम चौथा स्वरूप को देखेंगे परमेश्वर का, बाप का स्वरूप, बच्चों का स्वरूप, बाप का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव। परमेश्वर सत्य है। शैतान के बारे में हमने देखा, उसमें सत्य है ही नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं, सत्य में वो टिकता ही नहीं है, उसमें उसके अंदर सत्य है ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर सत्य है। यूहन्ना 14:6, यीशु मसीह ने बोला, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं। आमीन। और वचन यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। सत्य का आत्मा कौन सा है? वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा है। आपने परमेश्वर का आत्मा को पाया, फिर क्यों झूठ बोलते हैं? कोई विश्वासियों को मैंने देखा है हमारे मंडलियों में, मुंह खोलेगा तो झूठ ही उनको बोलना है, झूठ नहीं बोलेगा तो उनको नींद नहीं आते हैं। और अन्य भाषा जोर जोर से बोलेगा। मैं न्याय करते करके सोचिए मत, मैं दिल में सोचता हूं कि उनको अन्य भाषा बोलता होगा, या तो खुद बोलता है, नहीं तो दूसरा कोई आत्मा से बोलता है। अंदर आया हुआ आत्मा जलन करने के लिए लालसा करवाएगा क्या? परमेश्वर ने पूछा याकूब का पत्री में 4 अध्याय में है। परमेश्वर का आत्मा जलन करने के लिए लालसा देगा? नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा झूठ बोलने के लिए दे देगा? ये नहीं कि हम झूठ कभी नहीं बोला या अभी हमारे जीवन में झूठ होता ही नहीं है, होता होगा। फिर भी झूठ अगर बाई चांस बोल दिया, क्योंकि हम कमजोर है, हम गिर जाते हैं, हमेशा हम पवित्र आत्मा का अधीन में नहीं होते हैं, इसलिए हम झूठ कभी बोला होगा, तुरंत दिल के अंदर गहराइयों में गड़बड़ शुरू हो गया ना, बुरा लगा ना, ये परमेश्वर के बच्चों का एक चिन्ह है। अरे गलती हो गया, प्रभु माफ कर, मेरे से झूठ में क्यों झूठ बोला, झूठ बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन कोई लोगों को झूठ बोलने में ना नींद नहीं आता है। कोई देश चलाने वाले को, जैसा मैंने बोला, हिटलर ने बोला 100 बार एक झूठ बोलो और वो सच हो जाएंगे, ऐसा हमारा देश में भी है, कोई बैठा है, उनको रोज झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बोलने से ही उनको आनंद है और उनको भी मालूम है 100 बार है, बोलते जाओ, लोग विश्वास करेंगे कि ये सच है। वैसा हम नहीं होना। हमारा बुलावट परमेश्वर के संतान होने के लिए है। परमेश्वर के संतान आगे बढ़कर पृथ्वी का अधिकारी होने वाला है। अभी हम झूठ बोलते जाएंगे और यीशु मसीह आने के समय में हम उसके साथ में राज्य करेंगे, सोचेगा तो मूर्खता है। यीशु मसीह फेल कर देंगे हमको, बोलेंगे मुझे ऐसे लोग चाहिए इस पृथ्वी चलाने के लिए जो सच बोलने वाले लोग हैं, सत्य का आत्मा में। इसके लिए
तुम्हारे अंदर दिया है, मैं तुमको बना रहा हूं आने वाले समयों का पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए। मुझे सत्य में जीने वाले लोग चाहिए पृथ्वी चलाने के लिए। झूठ गढ़ने वाले लोग थोड़े समय में हटाए जाएंगे, उनका नाम निशान नहीं रहेंगे इस पृथ्वी में। तुम लोग खड़ा रहने वाले हैं मेरे लिए राजी करने के लिए। हालेलुया। तो सत्य का आत्मा हमारे अंदर आएगा तो तुम्हें सब सत्य के का मार्ग बताएगा। बताएगा आपको कुछ सत्य का मार्ग? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आया तो बहुत सारे झूठ आपके अंदर से निकल गया ना? नहीं निकला है तो चेक करो और परमेश्वर के हाथों में दे दो, और वो परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएंगे, सत्यों को बताएंगे, झूठों को जिंदगी से निकाल देंगे। अगला वचन जल्दी से, एफेसियों का 6:14। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, परमेश्वर के हथियारों को लिखने के समय में एफेसियों का 6 अध्याय में हथियारों के बीच में एक हथियार बोला है, शुरुआत का हथियार। 7 हथियार उधर लिखा है, आखिरी हथियार प्रार्थना है। पहला हथियार है सत्य से कमर कसकर। एक विश्वासी को सबसे पहले यह होना चाहिए कि मुझे सत्य चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। मैंने एक निर्णय लिया है कि प्रभु मैं सारे सत्यों को समझा नहीं, लेकिन आपके वचनों से जब मुझे समझ में आएगा ये सत्य है, हाँ ये करना है, हाँ ये सत्य है, ये निकालना है, ये छोड़ना है, ये नहीं चाहिए हमको गट्स होना चाहिए, हमको ये हिम्मत होना चाहिए कि हाँ ये सत्य है ना, मैं ले लूंगा, मैं सत्य को प्यार करूंगा। सत्य से हमारा कमर को कसना है। परमेश्वर के बच्चे सत्य से अपने कमर को कसेंगे, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, उनके बच्चे भी सत्य रहेंगे। सत्य का और एक वचन फिलिपियों का पत्री 4:8, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य है उन्हीं पर ध्यान लगाया। पूरा नहीं पढ़ा मैंने, जो अंडरलाइन किया है उतना ही पढ़ा है। देखिए, जो जो बातें सत्य है, और भी कई सारे बातें हैं, जो जो बातें सत्य है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। हम किस में ध्यान लगाएंगे? सत्य के बातों में ध्यान लगाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, उनके बच्चे भी सत्य पर ध्यान लगाना है, सारे झूठों से बाहर आ जाना। चलो सत्य खत्म हो गया। अभी 5वां स्वरूप परमेश्वर का, पिताजी का, जो बच्चों में भी होता है, पीसफुल है, पीस मेकर है, मेल करवाने वाले हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ता हूं, मत्ती का 5:9, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसके बारे में बहुत लंबाइयों में मुझे बोलना है, आज समय नहीं है। एक शब्द बोलता हूं, आज पृथ्वी के राष्ट्रों को चलाने वाले लोगों को आपस में झगड़ा लगाने वाले हैं। वो बोलते रहेगा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, अमेरिका रशिया, रशिया यूक्रेन, लोगों को आपस में भिड़वाने वाले हैं, झगड़ा लगाने वाले शैतान की संतान है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं मेल करवाने वाले लोगों को। परमेश्वर उनके बच्चों को डेवलप कर रहा है, बना रहा है। किसके लिए? आने वाले भविष्य के समय के लिए, काल के लिए, जब परमेश्वर का राज्य आएंगे इस पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए। मेल करवाने वाले लोगों को लेके वो राज्य करेंगे, झगड़ा लगाने वाले लोगों को सत्यानाश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पीस मेकर है, आपस में लोगों को जोड़ने वाला है, मेल मिलाप कराने वाला है। परमेश्वर के संतान भी वही होता है। इसलिए इधर लिखा है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर जैसा वैसा परमेश्वर के पुत्र भी रहेंगे, संतान लोग भी रहेंगे। 6वां विषय, 6वां स्वरूप, हम्बल, ह्यूमिलिटी, नम्रता और दीनता। उल्टा सोचिए, सबसे घमंडी कौन है? शैतान। वो कैसे गिर गया? घमंड के कारण गिर गया। यीशु मसीह अपना महिमा को छोड़ के क्यों पृथ्वी में आया? फिलिपी 2 अध्याय में लिखा है, क्योंकि नम्र हो गया। शैतान घमंडी है, यीशु मसीह नम्र है। यीशु मसीह ने कुछ वचनों को बोला, जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती 11:29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं, किसको? गट से बोलने के लिए, मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। यीशु मसीह को गट से हिम्मत है बोलने के लिए। देख, मेरे से सीखो भाई, मेरे से सीखो मेरे बच्चे,
मैं आत्मा में नम्र हूं, मैं मन में नम्र हूं और दीन हूं, मेरे से सीखो, मेरा जुआ तुम ले लो, मेरे से सीखो, मेरे से सीखकर तुम भी वही बन जाएंगे। हम शैतान के पास जाएगा तो क्या सीखेंगे? शैतान का सीखेंगे। क्या सीखेंगे? घमंड हम सीखेंगे। ओ कोई लोग देश चलाने वाले लोगों का चलना फिरना, उनका वो स्टाइल, ये सब देखने के समय में आपको समझ में आते हैं, उनका शक्ल देखने से ही आपको समझ में आते हैं कि कितना घमंड है। नम्र लोग चाहिए दुनिया चलाने के लिए, पृथ्वी चलाने के लिए। लेकिन अभी ये जमाने में नहीं मिलेगा। जब ये जमाना खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर का जमाना आएंगे, परमेश्वर का राज्य आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, उसके लोगों को लेके राज्य शुरू हो जाएंगे, तभी नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहां तक अपने आप को नम्र किया? फिलिपियों का 2 अध्याय में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, इस कारण और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक। इसलिए क्या हो गया? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। नम्र लोग उठाए जाने वाले हैं। Those who are humble shall be exalted। जो अपने आप को नम्र करने वाला है, नीचे करने वाला है, वो लोग उठाए जाने वाले हैं। ये परमेश्वर का प्रमाण है। शैतान का राज्य का प्रमाण उल्टा है। जितना घमंड दिखाएगा उतना अधिकारी बनते जाएगा, उतना बड़ा पावर मिलते जाएगा। अरे ले लो ले लो, पेट भर के ले लो, एक दिन तुम गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर का राज्य आएंगे, उसमें नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। नम्र लोग पृथ्वी का अधिकारी होंगे। ह्यूमिलिटी, हमको एक उपदेश दिया हुआ है, हमको एक सलाह दिया हुआ है। 1 पत्रोस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, इसलिए उचित समय में परमेश्वर ने उसको बढ़ाया, उठाया और सारे नामों के ऊपर का नाम दे दिया। जब यीशु मसीह आएंगे, उसके लोग भी उठाए जाएंगे, पुनरुत्थान उनका हो जाएंगे, महिमा में शरीर वो लोग पाएंगे। हालेलुया। तो नम्र रहो, परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, सही समय पर वो हमको बढ़ाएंगे। 7वां स्वरूप, परमेश्वर पवित्र है। तो परमेश्वर के लोग कैसे रहना है? अपवित्र रहना है, सारे पापों में डूबते रहना है। शैतान क्या है? पाप करते रहने वाला है। शैतान पाप करते रहने वाला है। हम क्या रहना है? हम भी पाप करते रहना है। चर्च में जाएगा तो ताली बजाओ, गाना गाओ, ऊपर नीचे करो, अन्य भाषा बोलो, सब कुछ बोलो, उसके बाद में सोमवार से लेकर शनिवार तक अपवित्रता का जीवन बिताओ। ये है क्या? परमेश्वर का वचन हमको कहते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा बाप है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अभी अपवित्रता का जो भी बात है, शरीर में हो, सोच में हो, क्रिया में हो, वो सब हमको निकाल देना है, क्योंकि लिखा है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और एक वचन, वो शायद वो मैंने लिया नहीं, वो पुराना करार का लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ है। उधर बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र रहो। तो जल्दी से ये परमेश्वर के गुण और परमेश्वर के बच्चों का गुण जो होना चाहिए, वो 7 पॉइंट जल्दी से हम देखिए, हम समाप्त करेंगे। पहला, प्यार, परमेश्वर का गुण है, उनके बच्चों के अंदर भी वही गुण होना है। दूसरा है दया, करुणा, मर्सी एंड कंपैशन। तीसरा है राइचसनेस, धार्मिकता, भलाई। चौथा है ट्रूथफुलनेस, सत्य, सच्चाई। 5वां है पीस मेकर, पीसफुल रहना, पीस मेकर्स रहना, मेल करवाने वाले होना, झगड़ा लगाने वाले नहीं होना। ह्यूमिलिटी, विनम्रता वाले हम रहना। 7वां है होली, पवित्र रहना। अभी समाप्त हो गया हमारा समय, इसलिए ये विषय आगे चलते जाएंगे, आगे जाते रहने के समय में इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। और थोड़ा कुछ आज आपने देख लिया, परमेश्वर के संतान का स्वभाव क्या है। तो ये विषयों को और अगला क्लास में प्रभु का इच्छा है तो हम आगे बढ़ाएंगे, और क्लैरिटी और स्पष्टता के साथ में आपको इस विषयों को समझ में जरूर आएंगे। समय अभी खत्म हो गया, तो मैं आगे होमवर्क क्वेश्चन अगला क्लास में और सोचने के लिए होमवर्क क्वेश्चन डाल के मैं समाप्त करना चाहता हूं। प्रश्न 14, व्हाट डज द बाइबल से अबाउट द ओरिजिन ऑफ सैटन एंड हिज डिफरेंट नेम्स। शैतान की उत्पत्ति के बारे में और उसके विभिन्न नामों के बारे में बाइबल क्या सिखाती है या कहती है।
शैतान कैसे शैतान हो गया, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शैतान में घमंड आने के समय में वो शैतान बन गया। पहले अच्छा स्वर्गदूत था, तो वो हम ढूंढना है। और शैतान को अलग अलग नाम बाइबल में लिखा हुआ है, कम से कम 5 नाम बाइबल से शैतान का 5 नाम हमको मिलता है। आप भी थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, बाइबल में शैतान का 5 नाम बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है। वैसा क्रिस्तु विरोधी को भी 3-4 नाम लिखा हुआ है। क्रिस्तु विरोधी को अलग अलग नाम है, क्रिस्तु विरोधी को 3-4 नाम लिखा हुआ है, बाइबल में है वो। तो ये सब ढूंढना हमारे लिए अच्छा रहेंगे। तो अगले हफ्ता के लिए सोचने के लिए ये भी हम सोच के आएंगे। तो प्रभु का इच्छा है तो आगे हम अगले क्लास में इसका आगे का देखेंगे। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।